मैंने सीएसएस एग्जाम 2026 के लिए 1 मंथ प्लान बनाया, जिसमें हमने एपिसोड बनाए थे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, और सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस दिखाया था एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको पास्ट पेपर्स की और सीएसएस के मटेरियल की सारी वेबसाइट दिखाऊंगा, पूरी रिसर्च करके फिर आपके साथ एमसीक्यू शेयर करता हूं। तो चलो एक एक वेबसाइट दिखाता हूं जहां से आप पास्ट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2022 से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट शुरू हुई थी और आज तक वो चल रही है। ये सिस्टम 2022 से शुरू हुआ था। इससे पहले क्या होता था, डायरेक्ट पेपर होता था इंग्लिश का फर्स्ट पेपर। अभी देखो, लेक्चर को शुरू करने से पहले आप ये देखो, मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस बताया था और समझाया था कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की 1 मंथ प्लान में हम क्या क्या तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। और इसके मैंने एपिसोड बनाए थे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, और एपिसोड में हमने इंग्लिश उर्दू के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल ही कंप्लीट कर दिया। शुरू से लेकर आखिर तक सारे वीडियोस देखें और गहराई से समझें कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। सब कुछ मैंने बताया है डिटेल के साथ। 1 मंथ प्लान में मैंने एपिसोड बनाए थे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। तो आज हम इस्लामिक स्टडी को मेरे ख्याल से हमारा ये चौथा लेक्चर होगा इस्लामिक स्टडी का। बाकी 2 बचे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री को शुरू करेंगे, फिर उसके एपिसोड बनाएंगे। इसके लिए फर्स्ट देखें और वो वीडियो ज़रूर देखें जिसपे मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन किया था। तो चलो सबसे पहले वेबसाइट देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट है जो कि सीएसएस के पास्ट पेपर और मटेरियल और रिटन एग्जाम्स का हर एक लेक्चर, हर सब्जेक्ट का इंग्लिश ऐसे कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इस्लामिक स्टडी में क्या क्या टॉपिक्स हैं, डिटेल में रिटन एग्जाम्स का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक मौजूद है इस चैनल पर। हर किसी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले ये वेबसाइट है, आपके सामने नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पर आपको सब्जेक्ट्स, पास्ट पेपर, इंग्लिश, पृथ्वी, कंपोजिशन, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो एक ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी वेबसाइट ये है जहाँ पर आप हर चीज़ देख सकते हैं और ये ऑथेंटिकल वेबसाइट से, इन सारी वेबसाइट से मैं मटेरियल कलेक्ट करके फिर लेक्चर बनाता हूँ। फिर आपको लेक्चर में वो ही मोस्ट रिपीटेड एरिया पढ़ाता हूँ जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट होती है और एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होती है। तो मोस्ट रिपीटेड का मतलब ये होता है कि जो बार बार एरिया, सवाल, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। रिपीटेड का मतलब यही है। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स हैं। इस वेबसाइट पर आपको सोल्ड पेपर, हर चीज़ मिल जाएगी, पास्ट पेपर, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो आप ये खुद जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पास्ट पेपर, मटेरियल, कंटेंट सब कुछ मौजूद है। तीसरी वेबसाइट ये है, यहाँ पर बुक भी मौजूद हैं, करंट अफेयर, हर चीज़ इस्लामिक स्टडी के बुक, सारे बुक्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलेगा और ये सीएसएस की वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर भी आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं, सीएसएस एस्पायरेंट इस वेबसाइट का नाम है। सिलेबस, बुक, नोट्स, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद ये आती है, ये ऑथेंटिकल रिसोर्सेस हैं, ऑथेंटिकल वेबसाइट्स। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पर सिलेबस मिलेगा, पास्ट पेपर मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रिपरेशन टिप मिलेगी, एग्जाम्स की न्यू अपडेट्स जो आएगी, जो भी न्यू चेंजिंग आएगी तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर हर चीज़ मौजूद है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इस्लामिक स्टडी का खुलफाए राशिदून। और खुलफाए राशिदीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेट्स याद करनी है और 4 खलीफे थे जो कि खुलफाए राशिदीन में आए थे। टोटल मैंने मोस्ट रिपीटेड बार बार आने वाले 8 एमसीक्यूज निकाले हैं। और वैसे तो ये खुलफाए राशिदीन के कंप्लीट एग्जाम में पेपर में भी पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको खुलफाए राशिदीन की कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है,
तो वो इस्लामिक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैंने कंप्लीट हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाई थी। और बाकी जो मटेरियल है वो 90 डेज का प्लान बनाया था, उसमें सब कुछ डिटेल में समझाया था। यहाँ पर सिर्फ एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट 2026 के लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि आपके सामने आएंगे, ज़रूर आएंगे, और आपको सिर्फ टिक करना है। यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं। तो देखो, बाकी जो मटेरियल होता है स्टूडेंट्स के लिए वो मैं व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ पीडीएफ फाइल। अब यहाँ पर गौर करें, तो अभी यहाँ पर टेम्पलेट पर गौर करें, बैक साइड पर ये है मेरा चैनल सलीम एड्यूवर्स। यहाँ पर इस चैनल पर सब कुछ मौजूद है, मटेरियल अवेलेबल है। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब आपका बनता है, ठीक है। तो चलो आज के ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज देखते हैं खुलफाए राशिदीन से। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जहाँ से शुरू हुई थी हिस्ट्री और जहाँ तक ख़त्म अभी तक नहीं हुई, चलती जा रही। तो 2026 आ गया है, 26 तक करंट अफेयर तक हर टॉपिक शेयर करूंगा और करंट अफेयर का लेक्चर भी आएगा बहुत ही जल्दी। तो कीप वाचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं और देखते जाएं, अपनी तैयारी को आसान बनाएं। सबसे पहला जो एमसीक्यू आता है वो है, Who advised हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु to compile the कुरान पाक। कुरान पहले क्या होता था, कुरान पाक नाजिल हुआ तो अलग अलग जगहों पर लिखा था, उसको कंपाइल करके कुरान पाक एक बुक की शक्ल दी गई। तो ये किसने किया था? ये हज़रत उमर के दौर में हुआ था और ये हज़रत उमर ने कंपाइल किया था। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, Who performed the compilation of Holy Quran after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam demise? Demise का मतलब होता है वफात, ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंपाइल किया था, कुरान पाक को जोड़ा था और बुक की शक्ल दी थी। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, Who was appointed हज़रत अबू बकर to physically compile the scattered कुरानिक वर्सेस? कुरान पाक की जो आयत है वो अलग अलग थी, उनको फिजिकली ज्वाइन किया किसने? हज़रत ज़ैद बिन खाबित, ठीक है। ये नाम है बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। चौथे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हु वाज द थर्ड कैंपियन ड्यूरिंग द माइग्रेशन टू मदीना beside the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr? हजरत आमिर बिन फरीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंपाइलेशन शुरू की थी। ये कंपेनियन का मतलब होता है सहाबी। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु रिगार्डेड एज द 5th righteous Rashid Caliph, thus he ruled generation after the original 4। 4 खुलफाए राशिदीन थे और उनके बाद कौन सा आया रूलर जिसने तख्त संभाला कैलिफ का और जनरेशन को आगे लेके जगला? कैलिफ था जिसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे। ये 4 कैलिफ्स के बाद ये आए थे रूलर, ठीक है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, ये नाम याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 नंबर पर आता है, हज़रत शिफा बिनते अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was employed by हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला as a market इंस्पेक्टर मोहतसाब, ठीक है। ये मार्केट था उसका, ये इंस्पेक्टर था उस दौर में। शिफा बिनते अब्दुल्लाह हज़रत उमर के, ठीक है। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, Who drafted the root the Treaty of Hudaybiyah? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किसने बनाई थी, किसने लिखी थी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये लिखी थी। बाकी थोड़ी डिटेल हर एमसीक्यू के साथ नीचे लिखी हुई है, आप पढ़कर खुद भी मेहनत करें और आपको परफॉर्म करना है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। वो किस तरह से करना है वो आपको करना है, याद करना है, हमें बताना फर्ज है हमारा। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस participating in the battle of Badr because he was nursing his sick wife Ruqayya।
देखो, हज़रत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर में नहीं आए थे क्योंकि वो अपनी बीमार वाइफ की सेवा कर रहा था, तो उसका नाम रुक़ैया था। तो ये था आज का मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। कल ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ, करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तो ये लेक्चर डेली 5 बजे आता है। कीप वॉचिंग। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो में। बाकी जो भी सवाल है कमेंट्स में लाजमी लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।